जिसे पूरा करने का प्रण प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था। 2 पूरे हो चुके हैं और क्या 24 के चुनाव से पहले अब तीसरे की बारी है? सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट चुका है। भव्य दिव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चल दिया गया है। सेंट्रल लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव मांगे हैं। सार्वजनिक व धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी गई है। 1 महीने के भीतर कोई भी व्यक्ति या संगठन सुझाव दे सकते हैं, यानी करीब महीने भर बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये कवायद शुरू हुई, सियासी तपिश बढ़ने लगी। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो कॉमन सिविल कोड के विरोध में गजब ही तर्क दे दिया। सिविल कोड का मामला जो है वो हलक से किसी के उतरेगा नहीं। हम अपने मजहब के एतबार से ही रसूमात अदा करेंगे और हिंदू भाई हैं या और दूसरे ईसाई और दूसरे लोग हैं वो भी अपने हिसाब से करते हैं। कुछ लोग मजहबी कट्टरपन के आधार पर हर बात को तय करने का प्रयास करते हैं। शफीकुर रहमान बर्क हो, एसटी हसन हो या आजम खान हो, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लगातार ऐसे मुफ्ती मौलवियों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं जो महिलाओं पर किसी भी तरह से नियंत्रण करना चाहते हैं। सिविल कोड के नाम पर सियासी गलियारा तप रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिविल कोड से परेशानी क्यों है? यूसीसी लागू होने के बाद कानून सबके लिए एक समान होगा तो घमासान क्यों छिड़ा है? सिविल कोड पर विरोध के सुर क्यों उठ रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। 2024 की तैयारी है। अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। कॉमन सिविल कोड राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए समय की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में चुनाव में जाने से पहले ही इस शर्त को पूरा करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक ओर संग्राम छिड़ा है तो दूसरी ओर उत्तराखंड में इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी पर ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम किसी दुर्भावनाओं से नहीं ला रहे हैं। हम तो देश के सभी वर्गों के हितों के लिए ला रहे हैं। जिस कॉमन सिविल कोड को लाने की तैयारी हो रही है वो लागू होगा तो फिर क्या बदल जाएगा, जरा ये भी समझ लीजिए। हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक कानून होगा। शादी, तलाक, जमीन बंटवारे में एक नियम होंगे। वसीयत, बच्चा गोद लेने में भी समान कानून लागू होगा। लेकिन एक देश एक विधान और सब समान ही विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी सरकार की हालत ऐसे ही जैसे तूफान आए और उसमें उसका जहाज फंस जाए और वो छटपटा रही है मुद्दों की तलाश में। हिमाचल में, कर्नाटक में पिटने के बाद कोई मुद्दा तो आए जो उसे बचाए। जब 3 तलाक खत्म किया गया तो उसका लाभ मुस्लिम समाज की महिलाओं को हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाला कोड है। 24 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी शोर तेज हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि सबके लिए एक समान कानून होगा तो परेशानी क्या है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विरोध सिर्फ सियासी है? और सवाल ये भी कि क्या 24 के चुनावी मुद्दों का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।